हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 10.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण 10.1 पीरियड में उदाहरण 2 और 10.2 पीरियड 3 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम आपको 2-3 क्वेश्चन और हैं इसमें इम्पोर्टेंट, वो भी करवाने वाले हैं। इसके अलावा अपना सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ो क्या ना पढ़ो, जितने 3 क्वेश्चन हो और 2-3 क्वेश्चन आज आप करवाने वाले, इन क्वेश्चनों में से ही आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। वृत्त में एक व्यास लगाया, उसकी सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है समांतर होती है, आपको सिद्ध करना है। तो कैसा है वृत्त, आपने वृत्त का एक व्यास डाला, ये इसका केंद्र है, ये व्यास डाला है, तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए तुमने, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचा है। स्पर्श रेखा खींची, एक स्पर्श रेखा मान लो ये भी है, दूसरी स्पर्श रेखा PQ, और जी अपन में एक्स बार, ठीक। इस प्रकार का चित्र बना, इसने क्या कर दिया आपको कि एक वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, व्यास पर 2 स्पर्श रेखा खींची इसकी सिरों पर, तो स्पर्श रेखा समांतर होती है, आपको सिद्ध करना कि ये रेखा इसके समांतर होती है। तो अपन दिया में क्या रखेंगे, दिया है आपको, दिया है कि वो केंद्र वाले वृत्त का व्यास, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास क्या है, एक्स वाई, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास एक्स वाई, सिरों पर स्पर्श रेखा खींचिए। थोड़ी बहुत दिया में अगर कहीं अपन भाषा कम भी लिख पाए तो भी चलेगा, क्योंकि अपन ने जो चित्र बनाया डायग्राम, इससे उसका पूरा काम हो जाएगा। अपन क्या लिखेंगे, 2 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा AB तथा PQ क्रमशः बिंदु x, y पर स्पर्श, ये आपने क्या दिया में लिख दिया कि वो केंद्र वाले वृत्त का व्यास xy है, उस पर जो स्पर्श रेखा है वो AB और PQ क्रमशः बिंदु x और y पर स्पर्श करती है। सिद्ध अपन करना है, सिद्ध जो करना है क्या है कि AB समांतर है PQ, AB समांतर है PQ। इसके बाद हम उपपत्ति देखते हैं, AB समांतर है वो PQ, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है तो 2 चीजें हम कर सकते हैं, 2 प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। एक तो अगर ये अपने जी वाला कोण और जी वाला कोण बराबर सिद्ध कर दिया, इस वाले कोण को इस वाले कोण को बराबर सिद्ध कर दिया, तो अपन कह सकते हैं कि जी और जी वाला कोण कैसा एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण 2 बराबर हो जाएंगे तो जो रेखा है त्रिज्यक रेखा डाली है, उसमें जो हमने x y क्या त्रिज्यक रेखा, तो ये रेखा है ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। या फिर अपन दूसरा तरीका है कि एक ही ओर के अंतर्कोण जो है त्रिज्यक रेखा के, इनका यदि ये वो अपन 180 कर दें सिद्ध, तो अपन कह सकते हैं कि त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर्कोण का यदि 180 होता है तो जो रेखाएं होती हैं त्रिज्यक रेखा खींच जाती है, वे समांतर होती है, ठीक है। दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज सबसे पहले हम देखते हैं कोण,
कोण ओ एक्स ए बराबर 90 डिग्री। क्या लिखेंगे 10.1 में रखो, क्या लिखेंगे बेटा, या आप 10.1 में लिख सकते हैं या लिख देंगे कि इस पर रेखा पर त्रिज्या लागू होती है। ठीक है, दोनों एक बार सभी क्या नाम ऐसे ही करो। दोबारा आप देखेंगे कोण ओ बाय क्यू, कोण ओ बाय क्यू बराबर ये भी 90 डिग्री। कारण समीकरण नंबर 2 10.1 क्यों उसने कहा इस पर से का है और ठीक है त्रिज्या। ठीक ओ एक बात है त्रिज्या। ठीक तो समीकरण एक व दूसरा, समीकरण एक व दूसरा 90 90 दोनों देखो इसका आरएचएस बराबर है यानी दाब तो अपन एलएचएस बराबर करेंगे तो कोण ओ एक्स ए बराबर है कोण ओ बाय जब दोनों चीजें बराबर आ गई तो चूंकि क्या से कोण चूंकि क्योंकि ये है एक कोण का कोण एकांतर कोण दोनों कैसे कोण है एकांतर और जब एकांतर कोण दोनों बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं त्रिज्या रेखा है दोनों ये क्या है एकांतर कोण है तो एक्स वाई है एक्स बाय एक त्रिज्या रेखा ये एक्स वाई क्या है ये रेखा जब त्रिज्या रेखा है और ये दोनों एकांतर कोण है जब एकांतर कोण दोनों बराबर हो जाना तो हम कह सकते हैं कि जो एबी रेखा है वो पीक्यू की क्या है समांतर है जब उस पर त्रिज्या रेखा ठीक ऐसा क्या है त्रिज्या रेखा तो हम क्या कहेंगे अतः स्पष्ट है कि एबी समांतर है इतना आपको ठीक है नोट कर लीजिए। देखो अगर कहीं हम दिया है ऐसे इससे ज्यादा अपन छोटा क्वेश्चन करेंगे तो शायद 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन आता है 3 नंबर में आता है वैसे पिछले एग्जाम के हिसाब से तो अगर हम ज्यादा छोटा करने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है नंबर शॉर्ट भी हो जाए इसलिए इतना तो हमको लिखना पड़ेगा कि 3 नंबर इसमें। देखिए बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में है ये भी बिल्कुल सिंपल है जैसा चौथा क्वेश्चन है ऐसा ही सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। उसका कहने का मतलब ये है जो वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है उस स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींच रहा है स्पर्श बिंदु ही पे अपन ने ये लंब डाला है स्पर्श रेखा वो केंद्र से होकर जाता है इस करना कैसे चित्र में जैसे अपना ये केंद्र ये अपना स्पर्श बिंदु ये आपको चित्र दिया है कि एक स्पर्श बिंदु है और स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब डाला जाता है वो हमेशा केंद्र से होकर जाता है जब हम ज्ञात करना है ठीक है। तो अपन को दिया क्या रखना है इसमें दिया है कि जी स्पर्श मान लो कोई बिंदु मान लो ठीक दिया है वो केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु P स्पर्श बिंदु P का स्पर्श ठीक है। जो स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखा यहाँ स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा जो AB है वो बिंदु P का क्या करती है, स्पर्श करती है। AB स्पर्श रेखा से AB स्पर्श वेक्टर AB स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये दिया हो गया, अपना सिद्ध करना है। सिद्ध अपना करना है कि जो केंद्र से हो जाता है लंब है, जैसे ये 90 डिग्री का कोण बनाया आपने, तो कहां से आता है, केंद्र से हो जाता है। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर थीटा गया लंब केंद्र से होकर, ये अपने को सिद्ध करना, केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, हालांकि सिद्ध करना ज्यादा जरूरी नहीं है, सिद्ध करना तो वो किताब में आपको क्वेश्चन में दिया है वही लगना है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचेगा लंब केंद्र से हो जाता है, वही सिद्ध करना लगना है। ठीक है, यहां से आता है, चाहो तो इसी में टिक लेना, क्वेश्चन में आता है जाता है। उपपत्ति कैसी हुई इसकी, उपपत्ति में क्या करना है आपको कि आपको पता है कि जो ओपी जो है वो क्या वृत्त की त्रिज्या है, ओपी क्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है। ओपी वृत्त की त्रिज्या आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो कोण OPB, कोण OPB बराबर 10.1 डिग्री, 10.1 डिग्री 90 डिग्री। समीकरण में से अपन एक दे देंगे, आप एक कोण अपनी तरफ से मान लीजिए, यहाँ एक कोई बिंदु है और अपन मानेंगे माना OP सॉरी माना PQ लंब है AB पर, PQ लंब है AB, इसलिए कोण QPB बराबर समीकरण कारण अपन ने माना लंब है, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया कि ये कोण 90 डिग्री। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि कोण OPB बराबर कोण QPB, दोनों कैसे हैं, बराबर। तो जब दोनों कोण बराबर हो गए तो अपन जब दोनों कोण बराबर हो गए अपने पास, यहां से समीकरण 1 और 2 से, तो अपन अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कि जी वाला जो कोण है चित्र से जी इससे छोटा लग रहा है, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ कि कोण OPB बड़ा है कोण QPB से, कारण चित्र से आपको दिख रहा है कि कोण इससे बड़ा है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि स्पर्श एक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा से लंब डाला है तो वो हमेशा केंद्र से होकर जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अपन क्या लगना है, ये पूरा यहाँ से कि हमेशा स्पर्श, ये पूरी लाइन होती है यहाँ से, ठीक, यहाँ से आता है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब रति केंद्र से होकर जाता है। बस इतना आपको लगना है, एक कोण उसने दिया, एक अपन ने मान लिया और उसी को अपन ने यहाँ दिखा दिया कि त्रिकोण इससे बड़ा है, यानी त्रिकोण छोटा है। जब छोटा है, जब जे वाला 90 है
तो जी 90 कैसे लिख सकते हो? ओपी ये है क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या किस पर लिखा? लंब 10.1 में से। तो जी वृत्त की त्रिज्या नहीं है, इसे हमने माना है और क्लियर दिख रहा है कितने से कि ओपी से जो कोण है ये वाला कोण है, इस वाले बड़े कोण से ये वाला कोण कैसा है? छोटा है। तो स्पष्ट होता है कि हमेशा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर की जगह नाम वृत्त के केंद्र से जाता है। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है? ज्यादा कठिन नहीं है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, छठवां क्वेश्चन है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 जाएंगे। 10.2 में क्वेश्चन है, उससे 100% जिन क्वेश्चनों को पेपर में आने के 100% चांस है, 100% क्या ये मान लो बिल्कुल कंफर्म आना ही है, तो वो 7 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन और है, बस कोई भी क्वेश्चन ना देखो तो भी अपना 10 अध्याय में क्लियर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन वो पहले वीडियो में करवाए थे हमने, और तीसरा क्वेश्चन ये इस वीडियो। तो क्या कहा उसने कि एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या करनी है बेटा? तो हाँ, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है? तो इस प्रकार का है चित्र कि अपना ये केंद्र है, केंद्र मान लो वो है ये बिंदु ए से जो बना है केंद्र से कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर। एक बिंदु है ये यहाँ है, यहाँ से मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु से इस पास रेखा लंबाई कितनी है बेटा? इस पास रेखा लंबाई है कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाँ देखिए बेटा कि इस प्रकार का डायग्राम बना कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो एक बिंदु अपने ले लिया, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है बेटा? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब जो स्पर्श रेखा है वृत्त पर कितनी लंबाई है? 4 सेंटीमीटर। तो अपन को इस त्रिज्या को याद करना है, इसे अपन बिंदु पी दे सकते हैं, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे कि वृत्त का केंद्र कितना है बेटा? वृत्त का केंद्र ओ है, और स्पर्श रेखा ओ ए बराबर कितना है? सही 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई पी ए बराबर कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है? हल करना है तो इसमें सिद्ध नहीं करना है, सीधी आगे तब। अब जी देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ की रेडियस क्या बनना है? 90 डिग्री। तो कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री है 10.1 करने से। जब 90 डिग्री कोण बनाया आपने तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण। तो सीधा सा ऐसा समकोण त्रिभुज ओ पी ए पाइथागोरस में किससे करेंगे? पाइथागोरस पाइथागोरस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस में कि कण का लंब का प्लस आर का भाई कण अपन को बराबर रखना है, चाहे पहले लंब का बराबर कर दो फिर चाहे आर का। तो सीधी सी बात है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कण होती है, तो अपन कहेंगे वो ए का ओपी का पी का तीनों का मान तो ए मान 5 का ओपी मान है प्रमुख याद करना है बेटा, पी मान 4 का 5 का बेटा 25 बराबर ओपी का 16 इस तरह आगे बढ़ जाएंगे। तो ओपी का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16। इसका ध्यान रखना जी, ओपी से इस तरफ लगो, इस तरफ आप लोग ध्यान रखोगे 25 को इस तरफ माइनस करेंगे, ओपी को या इस तरफ लगो या इस तरफ, दोनों एक ही बात है, बराबर में है। तो ओपी बराबर ओपी का वर्ग बराबर आएगा 9 और यहाँ पे
ओ पे क्या प्राप्त होगा ना अंडर रूट में, इधर से बाहर हटेगा इधर तो नीचे जाएगा। अब यहां से प्लस माइनस में 3 बार निकलेंगे बाई वैल्यू से प्लस माइनस में, लेकिन हमें त्रिज्या क्या लंबाई, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, इस वजह से अपन प्लस के 3 निकाल लेते हैं यहां से, क्या निकाल लेते प्लस के 3। तो आपने लिख लिया था वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये अपनी वृत्त त्रिज्या हुई। पिछली बार शायद एक क्वेश्चन आया था सबसे इंपॉर्टेंट था, इस बार हो सकता है दोबारा ना आए, लेकिन करना पड़ेगा, रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये 7वां क्वेश्चन है, 7वां, चौथा और 10 पॉइंट देखते हैं, उदाहरण 2 और 10.2 5 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चौथा क्वेश्चन और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट। 10 पॉइंट देखते में भी उतनी है, उदाहरण 4 क्वेश्चन है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन कि दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस बड़े वृत्त की जीवा या बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो कैसा चित्र है इसमें, देखो ध्यान से, बहुत सारा है क्वेश्चन। चलो, तो इस प्रकार का अपना चित्र है कि दो वृत्त है जिसका केंद्र सेकेंडरी वृत्त, मतलब इसका केंद्र दोनों का एक ही है, केंद्र क्या है, O है। तो उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई याद करनी है, छोटे वृत्त को स्पर्श करनी है। बड़ा वृत्त जो है इसकी जीवा है, तो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है उसकी लंबाई अपन ज्ञात करनी है बड़े वृत्त। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन इसकी त्रिज्या कितनी है बड़े वृत्त की, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से आना है केंद्र तक की दूरी, और यहाँ से आना कितनी है छोटे वृत्त की, 3 सेंटीमीटर। जी हो गया अपना 3 सेंटीमीटर और ये 5। ध्यान से इस प्रकार का मूल चित्र बनाना है, और सिंपल सी बात है, केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो वृत्त स्पर्श रेखा है ना, छोटे वृत्त क्या है स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा त्रिज्या में लंब होती है क्या। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी भाषा रख ले इसकी, ओ केंद्र हल में ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की, ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे आप नाम देते ए बी, इस पर और इसे एम। तो बड़े वृत्त की जीवा क्या है बेटा, ए बी, जो छोटे वृत्त को बिंदु एम पर स्पर्श करते हैं, एम पर स्पर्श, तब इस प्रकार हमने लिख लिया, इसी को देखिए चित्र भी हम अपने बना दिया, इतना लिख लो कि को यहाँ पहले लाना वहां से, उसके बाद तो इसमें से लिख देना, ठीक। आपको पता है कि यहाँ कितने डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनना है तो अपन सीधा से समकोण त्रिभुज लगाएंगे और ये भुजाएं यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई को निकालेंगे और देखेंगे जो लंबाई है और जो लंबाई दोनों बराबर है, क्योंकि केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्वारित करता है, ये प्रमेय कक्षा 9 की है। तो अपन को जे अब पता चल गया यहाँ से यहाँ तक तो उतनी दूरी जे होगी, अपन पूरे में 2 बड़ा काटना है इतनी, तो पूरी अपन को जीवा की लंबाई है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि समकोण त्रिभुज ओ एम पाइथागोरस प्रमेय, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कारण का वर्ग यानी ओ ए का वर्ग, कारण क्या है इसमें अपने सामने में बराबर ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग, ओ ए का वर्ग बेटा 5 का वर्ग, ओ एम माने 3 का वर्ग
प्लस ए माने तो ज्ञात पचम 25 बराबर 3 तरीका 9 9 साइड आए तो 9 जब इस साइड आएंगे तो ए एम का वर्ग बराबर 25 माइनस 9 और ए एम का वर्ग बराबर 16 तो ए एम बराबर कितना आएगा अपना रूट में 16 ए एम बराबर 4 कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर ये पाइथागोरस में तो सिंपल है सभी को आना चाहिए मैंने था ये डायग्राम बना किस प्रकार से डायग्राम बना बाकी सारी चीज सिंपल है अपने पास इतनी दूरी कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर यहां से आना ए एम बराबर आपको पता है कि जीवा की लंबाई तो जीवा की लंबाई ए बी बराबर 2 गुणा ए एम तो बराबर 2 गुणा 4 5 सेंटीमीटर आप यहां चाहो तो एक चीज रख सकते हैं अपनी कंडीशन कि जीवा का केंद्र से डायग्राम जीवा को संदर्भ करता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है बेटा संदर्भ ठीक है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना इस वर्ष के लिए नोट कर लीजिए सभी लोग